ब्रिज फिनेंसिंग बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, 2-3 मिनट में तुम्हारा एक कंसेप्ट हो जाएगा। लेट अस टेक वन एग्जांपल। आपने एक टर्म लोन अप्लाई किया 2 करोड़ रुपए का, कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। अब जब आपने सपोजिटली आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अप्रोच किया या आईडीबीआई को अप्रोच किया, इनिशियल टॉक्स हो गए, इनिशियल उन लोगों ने बोला हम दे देंगे कर्जा। अब क्या शुरू होगा? डॉक्यूमेंटेशन का काम शुरू होगा, उनका चेकिंग का काम शुरू होगा। और बिकॉज ये मैं 2 करोड़ छोटा बोल रहा हूँ, बड़े बड़े कंपनी 100-200 करोड़ के लोन देते हैं, और बैंक, इंडिया के बैंक्स का इतना पैसा डूबा है, तो आजकल बैंक्स बोलते हैं ना, बड़े ध्यान से सब चीज चेक करते हैं। तो ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होता है? मुझे पता है मुझे लोन सैंक्शन हो गया है, बट सैंक्शन और डिसबर्समेंट दो चीज है। सैंक्शन मतलब बैंक ने बोल दिया ओके हम तुमको 2 करोड़ रुपया या 200 करोड़ रुपया तुरंत देंगे, तुरंत मतलब 200 करोड़ रुपए का लोन देंगे, ये सैंक्शन हो गया। आज तारीख क्या है? 1 मार्च। डिसबर्समेंट कब होगा? 25 मार्च। 20-25 दिन का टाइम लगेगा, उनका सब स्टडी करने का टाइम लेंगे ही वो लोग। अब मेरा प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, 20 दिन काम तो रुक नहीं सकता, तो मैं बैंक को अप्रोच करूंगा, मैं बोलूंगा कि मुझे 20-25 दिन, आपने लोन 200 करोड़ का सैंक्शन किया, उसमें कोई दो राय नहीं, बट ये 20 दिन मेरा काम रुकना नहीं चाहिए, तो आप मुझे एक ब्रिज फाइनेंस दो 2 करोड़ रुपए का 20 दिन के लिए, फिर 200 करोड़ जब सैंक्शन हो जाएगा वो तो हम लौटा देंगे। तो ब्रिज फाइनेंसिंग, लोन सैंक्शन होना और डिसबर्समेंट के बीच का जो गैप है 15-20 दिन का, उसके लिए तुम इमरजेंसी में लोन ले सकते हो। अब सपोजिटली एक प्रोड्यूसर कर्जा लेता है मूवी के लिए, अप्लाई करता है, बैंक बोलता है ओके गिव अस 15 डेज, लेकिन एक्टर का डेट आज का है, एक्टर तो रुकेगा नहीं, शाहरुख खान तो इतना बिजी है उसके पास टाइम नहीं है, वो बोलता है मैंने 15 दिन का डेट दिया बाद में दूसरे मूवी के लिए, तो प्रोड्यूसर इमीडिएटली बोलता है ब्रिज फाइनेंस की भाई 15 दिन के लिए लोन दो, बाद में फिर मेन लोन दो। लॉजिक समझा? ब्रिज मतलब दो सैंक्शन और डिसबर्समेंट के बीच का जो गैप है उसको ब्रिज बोलते हैं, 15-20 दिन का। एक और कंसेप्ट है, कैसे होता है, मेरे को एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, एक 50 लाख का, मैंने 50 लाख का सप्लाई कर दिया है, महीना चल रहा है फरवरी, मुझे पैसा मिलेगा मार्च में। अब लेकिन फरवरी और मार्च में मैंने पूरा खर्चा कर दिया, मेरे पास है नहीं, तो मैं पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस मांग सकता हूँ 1 महीने का, कि भाई मुझे 50 लाख मिलना है बट मार्च 15 को मिलना है, आज फरवरी 15 है, एक महीने के लिए तो फैक्ट्री चले ना, पूरा पैसा खत्म हो गया, तो तुम ऐसा पोस्ट शिपमेंट भी ले सकते हो। आया समझ में? वो भी एक प्रकार का ब्रिज फाइनेंस ही है, कि जब तक तुमको पैसा नहीं मिलता तब तक तुम कर्जा ले रहे हो। सो ब्रिज फाइनेंस का मतलब समझ में आया? जब तुमको बैंक बोल देता है हम देंगे, और जब देंगे एक्चुअल में तुम्हारे खाते में पैसे ट्रांसफर होंगे, ये जो टाइम फ्रेम है 15-20 दिन लगता ही। आज होम लोन भी अप्लाई करो, 15-20 दिन कहीं नहीं गया, 15 दिन तो बैंक लेगा ही लेगा। और तुमने सपोजिटली चल रहा है मार्च, 1 तारीख को अप्लाई किया तो 15 तक मिल जाएगा, 10-12 को अप्लाई किया तो 30 तारीख, समझ में आया? क्योंकि उनका कोटा या टारगेट रहता है। तो जब तुम अप्लाई करते हो तो लोन तुरंत नहीं मिलता, तुमने सुना होगा 1 घंटे में लोन ले जाओ, लेकिन वो अलग टाइप का लोन होता है, इतने बड़े बड़े लोन 1 घंटे में नहीं दिए जाते। लॉजिक समझ में आया? तो वो टाइम मेरे पास जो है 15-20 दिन का, उसके लिए शॉर्ट टर्म, ये वेरी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लोन होते हैं, और उसको ब्रिज फाइनेंसिंग बोलते हैं। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ सबका? किसी को कोई डाउट? ओके।